हाँ जी, इंटीग्रेशन अपन कर रहे थे तो फर्स्ट मेथड हमने देख लिया था, बेसिक मैनिपुलेशन वगैरह का। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमे सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। मेथड 2 इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अगेन इसमें जो बेसिक इसका जो लॉजिक है वो ये है। सपोज किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा कुछ दिख गया कि एफ ऑफ, मान लो आपको ये पता है इफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एस, आपको पता है कि एफ एक्स प्लस सी है, और क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया गया है एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, ये आप जानते हो और आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया। तो बेसिक लॉजिक इज कि हम अगर जी एक्स को टी बोल दें तो आपको पता है डी जी डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। तो जी डैश एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल में अगर मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो ये बन जाएगा कुछ एफ टी डी टी टाइप का। और बिकॉज एफ का इंटीग्रेशन मुझे पता है कैपिटल एफ होता है, तो टी हो चाहे पी हो चाहे यू हो, तो एक वेरिएबल की तरह काम करेगा, आपको पता है। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी प्लस सी, और बाद में टी की जगह आप क्या रख दोगे, जी एक्स। सो आंसर इज एफ ऑफ जी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फंडा समझ में आ गया। अगर आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रल पता है और आप किसी एक ऐसे फंक्शन में कुछ ऐसा ढूंढ पाओ कि जी को टी बोलने से जी डैश बन जाता हो और उसके बाद वो सिंप्लीफाइड होके एक ऐसे फंक्शन के इंटीग्रल में आ जाए जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है या इजी है, तो आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हो। हाँ जी, है ना। तो लॉजिक क्या है, पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन की नीड है क्या, है ना। नीड क्या है इसकी, टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रल, और कोई पर्पज नहीं है। इंटीग्रल को थोड़ा इजी बनाना, है ना। कई बार हमें नहीं दिखाई देता या बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है या डायरेक्ट हम उसका इंटीग्रेशन नहीं बता सकते, तो हम उसको ऐसा कुछ करके मैनिपुलेट करके इजी कर सकते हैं, तो ठीक है। नहीं तो सब्स्टिट्यूशन भी सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो बेसिक नीड है वो क्या है, हमें फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, उस पेयर दोनों चीजें होनी तो चाहिए। मान लो किसी चीज को आपने टी बोला, उसका डेरिवेटिव वहां मौजूद होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। मान लो जी डैश ना हो, जी को आप टी बोल दोगे, तब तो dx अपॉन जी डैश एक्स आ जाएगा, अगेन वो सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। या दूसरी बात मैं ये बोलूं कि जो जी डैश है वो भी तो dx के साथ होना चाहिए न्यूमिनेटर में। मान लो सपोज किसी क्वेश्चन के अंदर नीचे जी डैश एक्स दिए रखा हो और आप सोचो कि एफ और एफ डैश का पेयर मिल रहा है ना, सर ने तो कहा था कि एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ढूंढो, तो मिल गया। तो इससे कोई फायदा थोड़ी होगा, अगर आप जी को टी बोल भी दोगे तो भी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अगेन पॉइंट इज दैट कि आपको शिकारी आंखें रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो क्या ढूंढना पड़ेगा, है ना, शिकारी आंखों को क्या ढूंढना पड़ेगा, लुक फॉर जी एंड जी डैश पेयर, लुक फॉर जी एंड जी डैश पेयर। ठीक, तो एक तो है कि हमें सीधा दिख जाए कि हाँ देखो ये जी दिख रहा है और इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, या कभी कभी हम उल्टा भी सोच सकते हैं। उल्टा कैसे, dx के साथ जो चीज है ना, आप ये सोचो कि अगर ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, मान लो साइन है उसके साथ, तो आप सोचोगे साइन इसका डेरिवेटिव है कोस का, तो क्या बचा हुआ फंक्शन कोस के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो अगर मैं कोस को टी बोल दूं तो साइन डी एक्स डी टी में चला जाएगा और बचा हुआ फंक्शन टी के टर्म्स में आ जाएगा। अगर वो इंटीग्रेबल है तो मैं ऐसा काम कर दूंगा। हाँ जी, also can be thought, we can be also we can think, है ना, also we can think which function is present with dx in numerator,
टेक इट g dash x. Now if remaining function, बचा हुआ फंक्शन can be written in terms of gx, then we can use substitution. एक हिंट है ना. देखो अल्टीमेटली प्रॉब्लम है कि सिंप्लीफाई करना है आपको, तो इंटीग्रेशन करना है, साम दाम दंड भेद कुछ मर्जी करो. तो हमने कहा सब्स्टिट्यूशन का क्या हिंट है कि अगर एक पेयर एक फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव दिख जाए तो वो ऐसा सोच सकते हैं, या उल्टा सोच सकते हैं कि dx के साथ जो चीज मौजूद है हम सोचे ये किसी का डेरिवेटिव है और वो जिसका डेरिवेटिव है क्या बचा हुआ फंक्शन उसमें लिखा जा सकता है, तो भी आप सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा सकते हो कि हाँ यार चलो इससे अपना काम हो रहा है. ठीक है जी. एंड एक चीज और, दूसरा जो हिंट है किस टाइप के प्रॉब्लम्स में ये मेजरली काम आ सकता है, इन विच इन इंटीग्रल्स हैविंग रेडिकल पावर्स. रेडिकल पावर समझते हो, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 है ना, ऐसे किसी की पावर. तो इस तरह जब गंदी गंदी पावरें हो और डायरेक्ट इंटीग्रेबल ना हो, सो वी वुड ट्राई टू गेट रिड ऑफ रेडिकल, है ना. हम चाहेंगे कि रेडिकल हट जाए. तो सपोज क्यूब रूट के अंदर कुछ है, हमने सोचा उसको टी क्यूब बोल दो, तो सो दैट अगर चीज जो आएगा नया इंटीग्रल जो आएगा टी की फॉर्म में, अगर वो इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है तो मैं ऐसा काम कर दूंगा. तो एक बस लाइन ऑफ थिंकिंग है कि हाँ ऐसी ऐसी चीजों में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो. क्लियर है. बिकॉज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, इट इज नॉट अ थ्योरम. तो मैनिपुलेशन है. तो जैसे अपन ट्रिको में कुछ फंडे ध्यान रखते हैं कि देखो ऐसा है तो ऐसा कर सकते हो, ऐसा है तो ऐसा करके देख लो. जैसे लिमिट्स में था कि इस टाइप का प्रॉब्लम है तो देखो आप ऐसा सोच लो, है ना. ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन के लिए ये सब चीजों पे आप ध्यान दे सकते हो कि रेडिकल्स वगैरह इन्वॉल्व है तो सब्स्टिट्यूशन सोच सकते हो. ठीक है. कोई फंक्शन पेयर एफ डैश का पेयर दिख जाए तो आप सोच सकते हो, या आप उल्टा सोचो कि dx के साथ है उसको g डैश मानते हो, बचा हुआ g में लिख सकते हो, तो आप इस तरह से g को t मान के g डैश को dt में कन्वर्ट कर दोगे, g डैश dx को, और उस तरह इसको सिंप्लीफाई कर लोगे. तो नाउ जो सिंप्लीफाइड इंटीग्रल आएगा अगर वो आप जानते हो तो अपन ऐसा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. कोई दिक्कत. ठीक है. तो ये तो है कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूशन का. बाकी अगेन बस क्वेश्चंस करते हैं अपन, प्रैक्टिस करेंगे, उससे चीजें क्लियर होंगी कि हाँ देखो यार क्या करना है क्या एग्जैक्टली. ठीक है. तो क्वेश्चन करते हैं, बता दें इसे. Yes, sir. Suppose question is cos of sin x into cos x dx. इसको इंटीग्रेट करना है आपको, है ना. तो देखो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है वो कि बाहर d के साथ cos है तो sin को t बोलना फायदेमंद है, बिकॉज cos dx dt में चला जाएगा. तो मैं क्या कहूंगा, लेट sin x इज इक्वल्स टू t सो दैट cos x dx इज इक्वल्स टू dt. तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, cos t इंटू dt. बस खत्म. माइनस cos t का इंटीग्रल sin t प्लस c. आंसर इज साइन ऑफ sin x प्लस c. ठीक है. छोटा सा नमूना कि ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन इज e की पावर x प्लस x dx. ठीक. तो आप समझ जाओगे कि यार देखो ये तो ये लिखा है e की पावर x इंटू e की पावर x dx. बिकॉज बेस सेम होते तो पावर जुड़ जाती है. अब क्लियर कट आपको दिख रहा है e की पावर x को अगर t मानोगे तो e की पावर dx x dx dt बन जाएगा. दिस इज नथिंग बट e की पावर t dt. आंसर इज e की पावर t प्लस c. t की जगह वापस रख दो e की पावर x प्लस. ठीक है ना. 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x 5 की पावर 5 की पावर x 5 की पावर x dx. तो डिफरेंशिएशन से आपको पता है कि अगर मैं 5 की पावर x को t बोलता हूं
तो आपको पता है 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x, इसका डेरिवेटिव आएगा इंटू ln 5, फिर इंटू 5 की पावर 5 की पावर x इंटू ln 5 इंटू 5 की पावर x इंटू ln 5 इज इक्वल्स टू dt। तो यहां से पता है 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x को अगर मैं t बोलता हूं तो 5 की पावर 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 5 की पावर x इंटू 5 की पावर x dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन ln क्यूब 5 आएगा, ln 5 का क्यूब। तो अगर मैंने इसको t बोला था t, तो ये काम कितना बन जाएगा, ये पूरा काम dt अपॉन दिस अपॉन ये भी आएगा नीचे, क्योंकि ऊपर तो एक ही मौजूद है, इसको तो आपने t बोल दिया। तो t इंटू dt अपॉन ln क्यूब 5 अपॉन ये आएगा, ये नीचे जब जाएगा तो इसको भी तो t लिख सकता हूं, तो इंटू t लिख दूंगा। हाँ जी, सही है, बस खत्म। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t अपॉन ln क्यूब 5 प्लस आंसर इज 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x अपॉन ln क्यूब 5 ln 5 का क्यूब प्लस, ठीक है। तो देखो, अगर अब इसमें क्या है, इसमें सोचना थोड़ा उल्टा खेल है ना। अभी तो ठीक है अपन फ्लो में कर रहे हैं तो शायद आपको इजी लगे, लेकिन लॉजिक ये समझे कि अगर ये x ना हो तो x की पावर 4 का मुझे नहीं पता, लेकिन अब स्टैंडर्ड सोचे कि नीचे अगर स्क्वायर होता तो मुझे पता। तो अगर मैं x स्क्वायर को t मानता तो उसका डेरिवेटिव x होना चाहिए, तो ऊपर x है। या उल्टा सोचे कि dx के साथ क्या x है। भाई आप इसको बेसिक मैथ, पहले सबसे पहले क्वेश्चन आएगा तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है, बेसिक मैनिपुलेशन, उससे आप देखोगे ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने करा ही नहीं अब तक। और जो हमने करा तिकड़मबाजी करी है, तो तिकड़मबाजी इसमें कुछ ना तो दुकानें अलग अलग हो सकती हैं, ना इसमें ऊपर पावर ज्यादा है कि मैं +1 -1 करके अलग अलग कर लूँ, ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। सो नाउ अपन सोचेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के लिए अच्छा, ऊपर अगर x है तो नीचे x स्क्वायर, हाँ नीचे x स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x dx 1 + 3x स्क्वायर का स्क्वायर। तो अगर मैं 3x स्क्वायर को t बोल दूं तो आपको दिख रहा है 6x dx बन जाएगा dt, तो यहां से x dx बन जाएगा आपका dt/6। सो इंटीग्रल विल बी कन्वर्टेड इनटू dt अपॉन 6 बाहर आ गया 1 + t स्क्वायर, बस। तो tan इनवर्स t/6 प्लस आंसर आ गया। और t की जगह आगे tan इनवर्स 3x स्क्वायर अपॉन 6 प्लस ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये सब्स्टिट्यूशन है। अगेन थोड़ी डिफरेंशिएशन पे पकड़ होनी चाहिए, है ना, थोड़ी ऑब्जर्विंग आईज होनी चाहिए कि हाँ देखो आप पेयर ढूंढ पा रहे हो, उसके बाद कुछ खास बात नहीं। देखो x अपॉन √1 + √x dx, अब जैसे इसको मैं करूं तो पहला तो शिकारी आदमी ये सोच सकता है मेथड 1 से कि अगर मैं नीचे से √x अगर अपन कॉमन लेते हैं तो बात नहीं बनती ना अपनी। ठीक है, चलो पहला छोड़ो, इसमें दूसरा लॉजिक नहीं लग रहा जो मैं सोच रहा था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, तो इसको करने का क्या तरीका हो सकता है। जो मैंने अभी एक बेसिक बात लिखाई थी कि सब्स्टिट्यूशन और कहां सोचा जा सकता है, मैंने कहा था जहां रेडिकल्स आ जाए। तो अगेन ये रूट मुझे परेशान कर रहा है। अगर ये रूट ना होता फिर तो मैं +1 -1 करके दुकानें अलग अलग करके कर लेता, आंसर आ जाता। लेकिन ये रूट की वजह से, और ना ही फैक्टराइजेशन कर सकता हूं, ठीक है, ना ही मैं फैक्टराइजेशन कर सकता हूं।
कुछ लोग सोचेंगे ऊपर -1 +1 करके सारा अलग करके फैक्टराइजेशन कर लो, √x -1 √x +1 और फिर +1। तो देखो इधर वाला पार्ट तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन अगेन इधर वाले पार्ट में मैं फंस जाऊंगा। ये नीचे लीनियर नहीं है, नीचे रूट में आ गया, तो मैं सीधा वो फंडा तो लगा नहीं सकता कि 1/√t का इंटीग्रेट कर दो, √t में t की जगह वो लीनियर आ गया। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मतलब अपना आपने बेसिक सोच लिया। नाउ दूसरा सब क्या बताया था आपने, रेडिकल है तो उसको वी वांट टू गेट रिड ऑफ रेडिकल, है ना। मैं रूट हटाना चाहता हूँ, सिंप्लीफाइड वर्जन चाहता हूँ, है ना। रूट किसको अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं अच्छे लगते। जस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई लॉजिक नहीं है। उस लॉजिक से मैंने सोचा क्यों ना मैं x को t² रख दूं, ताकि नीचे रूट गायब हो जाएगा। हाँ जी, यस सर। बस देखो अब ये करने से होगा क्या, एक बार ट्राई करो, 2-3 स्टेप तक जाना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वो 1-2 स्टेप जो बार बार जाने पड़ते हैं ना, वो आपके दिमाग में चलने लगेंगे, तो आपको रास्ता दिखने लगेगा, अच्छा हाँ मैं सही जा सकता हूँ ना, आई कैन फॉलो इट, है ना। या आपको लगेगा कि नहीं नहीं ऐसे जाके तो ऐसे तो नहीं हो रहा यार, छोड़ो इस पे जाने का कोई फायदा नहीं है, फिर कुछ और सोचो ना। तो वो चीज धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी। अभी के लिए तो मैंने सोचा कि जस्ट रूट हटाना है मुझे, और कुछ नहीं दिख रहा, रूट हटाने के पर्पज से मैंने सोचा, मैंने ये रख दिया, है ना, और कोई लॉजिक नहीं है। तो देखो x dx की जगह x की जगह ऊपर क्या आ जाएगा, t² आ जाएगा, t², और dx की जगह क्या आ जाएगा, 2t dt आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 + t आ जाएगा। आ गया भाई। यस सर। तो देखो अब ये क्वेश्चन आपने शायद देखा या इस टाइप का देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए। 2 बाहर निकाल लिया, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, क्या इसमें -1 +1 कर सकते हैं। यस सर। तो देखो t³ +1 अलग कर लिया, ताकि t +1 का फैक्टर निकल के आ जाए बाहर, और इधर -1 अलग कर दिया, और ये t +1, ये dt अलग हो गया, ये dt अलग हो गया। ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लोगे, t +1 t² - t +1 ये इससे कट गया, इसका इंटीग्रेट कर दो, तो t² का इंटीग्रेट t³ -t² 2 प्लस t, इधर से -ln mod t +1 प्लस c, लास्ट में t की जगह वापस रख दो x, तो x की पावर 3/2 अपॉन 3 -x/2 प्लस √x -ln mod √x +1 प्लस c। दिस इज योर आंसर। सही है। तो यहां क्या फंडा सीखा हमने, रेडिकल हटाने के लिए मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, और उसको पॉलिनोमियल में ले गया, अलजेब्राइक में ले गया, वो मैं हैंडल इजीली कर सकता था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसी लॉजिक से अगर आप समझें कि जैसे ये dx है नीचे, और ये है √x प्लस ये लिखा है �³ x। अब देखो ये रूट शूट गंदे गंदे रूट देख के तो पहला थॉट मेरा सब्स्टिट्यूशन ही आ रहा है, जो मैंने अब तक पढ़ा है ना। ऑब्वियसली आगे जो पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें अलग बात है, अभी तक तो मुझे यही समझ में आ रहा है। अच्छा, तो सब्स्टिट्यूशन में अब देखो फंडा, दिमाग लड़ाओ थोड़ा। जैसे अगर आप इस रूट को हटाने के लिए सोचोगे तो आप क्या सोचोगे, मैं t² रख दूं, हाँ जी, t⁶ ले लेंगे। लेकिन ये रूट नहीं हटेगा। और अगर इस रूट को हटाने का सोचोगे तो मैं t³ सोचूंगा, तो फिर वो रूट नहीं हटेगा। तो अब अगेन इसमें लॉजिक समझ लें, लॉजिक तो यही था। और अगर याद रखने के पर्पज से बात करें तो ऐसा कर सकते हैं कि इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 3/1/3 है। तो ये जो डिनोमिनेटर्स में पावर होती है ना, इनका एलसीएम लेना है हमेशा, ताकि ऐसा सब्स्टिट्यूशन है, ये तो रटने वाली बात होगी। लॉजिक इज अगेन सेम थिंग है कि आपको कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है कि दोनों रूट से मुक्ति मिल जाए। तो देखो स्क्वायर रखने से वो मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, क्यूब रखने से ये मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। तो मिनिमम नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। इसलिए मैंने एक याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ब्लाइंडली बोल सकते हो कि हाँ एलसीएम ले लिया। अदरवाइज लॉजिक अगर आप समझते हो तो मुझे t6 ही रखना चाहिए ताकि दोनों रूट हट जाए। तो अब मैं सोच रहा हूँ x की जगह क्या लिख दूं, t⁶। सो dx क्या हो जाएगा, 6 × t⁵ dt हो जाएगा। क्वेश्चन कहां पे आ जाएगा, ये बन जाएगा 6 × t⁵ dt, और नीचे देखो क्या बन जाएगा, t³ बन जाएगा, ये t² बन जाएगा। सही है।
नीचे टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा t+1, ऊपर t5, ये टी स्क्वायर से ये कट जाएगा तो पावर 3 बच जाएगी। क्या उसके बाद सेम क्वेश्चन है? Yes, sir. ठीक, नाउ प्रोसीड एज प्रीवियस। ये आप कंप्लीट कर लेना, है ना, सेम क्वेश्चन है, बस बाहर 2 की जगह 6 है। इसमें भी मैं आंसर में ये 2 लगाना भूल गया, है ना, अब मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें भूल जाता हूँ, ध्यान रखा करें, पूरे के बाहर 2 आ जाए। क्लियर है? Yes, sir. ठीक, चले आगे। Yes, sir. नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ x³ dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 4। नेक्स्ट इज x² इंटू 1 प्लस 5x³ की पावर 1/3 dx। हाँ जी, तो यहां तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है नीचे वाले का। Yes, sir. अब एक चीज और भाई, नीचे अगर मैं सिर्फ इसका डेरिवेटिव कहूं तो भी मिल रहा है, और नीचे पूरे डिनोमिनेटर का कहूं तो भी तो मिल रहा है। भाई 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही होना है। Yes, sir. तो इसमें भी थोड़ा स्मार्टनेस ये है कि अपन पूरे को घसीट लो, है ना भाई। पूरे को घसीटने से फायदा क्या होगा, नीचे टी बनेगा तो सीधा आंसर आ जाएगा ln 1 प्लस टी, है ना, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है भाई। अगर मान लो कोई बच्चा कहेगा कि x4 को टी मानो, तो 4x³ dx बन जाएगा dt, तो मैं कहूंगा x³ dx क्या बन जाएगा, dt/4, और नीचे बनेगा 1 प्लस टी। इसका इंटीग्रेशन करोगे आंसर आएगा ln 1 प्लस टी, मतलब x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस। और ये करने के बजाय मैं ये कह रहा था कि आप सीधा ये कर दो, कोई लंबी थोड़ी बात नहीं है, बट फिर भी बड़े क्वेश्चंस में काम आती है, कि 1 प्लस x की पावर 4 को टी मान दो और 4x³ dx बराबर dt बन गया, ताकि ऊपर बन गया dt अपॉन 4 अपॉन टी, सीधा ln t/4 प्लस सी। एक ही आंसर आएगा, यही बता। हाँ जी भाई, इस केस में टी ये है तो अपना आंसर तो यही है ना, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, /4 प्लस। अब तो तुम्हारी आंखें चमकनी शुरू हो गई होंगी। 1 प्लस 5x³ को टी बोल दो तो 15x² dx बन गया dt, तो ये बन गया t की पावर 1/3, और x² dx ये बन गया dt अपॉन 15। आंसर इज t की पावर 4/3 इंटू 15 अपॉन 4/3 प्लस 3। टी की वैल्यू वापस रख देना, है ना, आंसर आ जाएगा। किसी को कोई चीज ना समझ में आए तुरंत बोल देना, है ना, पूछ लेना, अदरवाइज तो वही सेम फ्लो में चल रहे हैं, इसलिए अपन फटाफट बस क्वेश्चंस देख रहे हैं कि हाँ देखो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन, ये भी एक सब्स्टिट्यूशन, तो 2 स्टेप करने पड़ते हैं इसलिए, अदरवाइज तो देख देख के ही बता सकते हैं, देखो ये हो गया, ये हो गया, अब आप खुद कर लो। नेक्स्ट,
सर फर्स्ट क्वेश्चन में न्यूमरेटर में x की पावर, क्या कह रहे हो? x की पावर 9 है। सर न्यूमरेटर में, वो डिनोमिनेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर, x की पावर 10 है। ओके। साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। यस तो देखो बोर्ड बोर्ड में तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा, अपन तो कंपटीशन के हिसाब से चले। अगर ये t है तो क्या ये dt है? यस तो आंसर क्या आएगा? ln t प्लस c, बस खत्म। ln ऑफ x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x। ऐसे ही अगले वाले में अगर मैं इसको बोलता हूं f, तो क्या नीचे वाला, सॉरी नीचे वाला क्या, चलो मैं दिखा देता हूं तुम्हें। भाई ln x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ln x को अगर आप t बोलते हो, f बोलते हो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स एफ डैश। ठीक है सर x इंटू एक्स प्लस 1 का भी करेंगे डेरिवेटिव? x इंटू, सर ऊपर 2x भी आएगा। हाँ एक सेकेंड, ln ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव आएगा, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? x इंटू एक्स प्लस 1, ऊपर जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये क्या बच गया? एक्स स्क्वायर बच गया। अगर इसको t बोला, सर माइनस एक्स प्लस 1 नहीं होगा सिर्फ? क्या? सर 2x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 नहीं आएगा? कहा ये? सर माइनस एक्स स्क्वायर, सर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स माइनस 1 नहीं आएगा सिर्फ? यस सर। 1 क्यों आएगा? अच्छा अच्छा अच्छा, x x इधर चला गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऊपर भी गलत आएगा ना, ऊपर भी यहाँ 2x प्लस 1 आएगा बस, और यहां से क्या आएगा? ये 2x प्लस 1 आएगा, और यहां से x प्लस 1 आएगा। सही है? यस सर। यस सर। अब सॉल्व करोगे तो ये आएगा x अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 dx dt। ये x x कट गया, एक x का लफड़ा बढ़ रहा है ना, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ एक्चुअली मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, क्वेश्चन ये है ln x प्लस 1 है सिर्फ, है ना। अगर ये क्वेश्चन होता तो नीचे वाला x गायब कर देते आप, बस समझ में आ रहा है? नीचे वाला x नहीं होना चाहिए था। तो चलो जो मैं अब लिख रहा हूं उसको डील कर लेते हैं कि ln ऑफ x प्लस 1 माइनस ln ऑफ x को आपने t बोला, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो dx अपॉन एक्स प्लस 1 का आंसर क्या आएगा? माइनस डी टी। तो dx अपॉन एक्स प्लस 1 का आंसर आएगा माइनस डी टी। ये था आपका t। तो इंटीग्रल आ गया आपका
माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो माइनस ऑफ टी ये है। अब इसको मैं ln a माइनस ln b करके ln a अपॉन b भी लिख सकता हूँ, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ln x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सही है? हाँ जी, यस सर। यस dx अपॉन 1 प्लस e की पावर x का इंटीग्रल करना है। कोई आइडिया? देखें, प्लस ई की पावर एक्स तो हाँ जी, देखो मेथड 1, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय e की पावर माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि यहां तो फंक्शन ही है कि उसका डेरिवेटिव तो दिख ही नहीं रहा। तो उस लॉजिक से मैंने सोचा कि अगर e की पावर x की जगह ऊपर नीचे e की पावर ऐसा हो जाए, e की पावर माइनस एक्स, नीचे e की पावर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसा हो सकता है भाई? ये और ये एक ही बात है। यस सर। अब आपको दिख गया, अगर ये f है तो ये f डैश है, बस एक माइनस की कमी है। तो मैं बोलूंगा e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 को आपने बोल दिया t, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स dx बन गया आपके dt। तो ऊपर बन गया माइनस dt, नीचे बन गया t। आंसर इज माइनस ln mod t प्लस सी। माइनस ऑफ ln के अंदर 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस ln 1 प्लस e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस सी। ये माइनस पावर को अंदर ले जाके ऐसे मैनिपुलेशन भी कर सकते हो, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x प्लस। ठीक है? इसी को करने का एक और लॉजिक है कि और कैसे इसको डील किया जा सकता है किसी के दिमाग में कोई थॉट? सर नीचे वाले को टी ले लो, 1 प्लस ई की पावर एक्स को टी। वो तो लिए ही है। अच्छा हाँ, सीधा ही, हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, है ना? बिना कुछ सोचे उसको टी ले लो। क्यों? देखते हैं, कुछ तो होगा, क्योंकि कुछ और मिल नहीं रहा ना। तो मैंने कहा 1 प्लस ई की पावर एक्स, कुछ लोग बोलेंगे सिर्फ ई की पावर एक्स को टी ले लो तो भी ठीक है, लेकिन स्मार्टनेस तो ये है कि जब ये है ही नहीं तो 1 प्लस ई की पावर एक्स को टी लेना बेहतर है ना? तो मैं बोलूंगा 1 प्लस ई की पावर एक्स को टी ले लो, तो e की पावर x dx क्या बन जाएगा? dt। तो dx क्या बन जाएगा? dt अपॉन e की पावर x, और e की पावर x मतलब dt अपॉन t माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ऊपर dx की जगह आएगा dt अपॉन t माइनस 1, और नीचे e की पावर x प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। हाँ जी, यस सर। अब ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है, नीचे वाले दो फैक्टर्स का डिफरेंस ऊपर है 1, तो ऊपर लिख सकते हो आप t माइनस 1, t इंटू टी माइनस 1 dt। दुकानें अलग अलग कर दोगे तो dt अपॉन टी माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी dt। अगेन आंसर इज ln ऑफ mod t माइनस 1 माइनस ln ऑफ mod t प्लस सी। सो आंसर इज ln ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस सी। टी की जगह वापस रख दोगे आंसर, तो देखो सेम आंसर आ रहा है। क्लियर है? हाँ जी, यस सर। तो इसी तरह है। तो इंटीग्रेशन देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा 2-4 लेक्चर से कि प्योर मैनिपुलेशन का खेल है और इसमें कुछ नहीं है। बस हाँ, देखते जाओ कि कैसे कैसे कर रहे हैं, फिर उन चीज़ों को ध्यान रखो और खुद भी प्रैक्टिस करो और एक्सप्लोर करो। जितने प्रॉब्लम्स एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा आप कमांड आएगा इस पर। हाँ, कुछ टिपिकल टाइप है जो हमें पहले पता होंगे तभी हम कर पाएंगे। जैसे अब जो चीज़ बता दी कम से कम उतना कर सकते हो, धीरे धीरे आगे आते और कुछ स्टैंडर्ड टाइप, स्टैंडर्ड मेथड्स हम ध्यान रखेंगे और मतलब पढ़ाएंगे आपको, तो इस तरह से चैप्टर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं इसमें। चलिए बैठा दें इसे।
अगेन जैसा पैसे पिछले क्वेश्चन में सोचा वैसा ही सोचो। मेथड 1 कि अगर मैं e की पावर x कॉमन ले लूं ऊपर नीचे से, या e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, वो एक ही बात है ना। चाहे तो आप बोलो e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, या आप बोलो e की पावर x कॉमन ले लो इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, वो एक ही बात है। तो अल्टीमेटली बन जाएगा आपका e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव दिख गया सीधा ही ऊपर? हाँ जी, सीधा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx प्लस c, ये आंसर आएगा। खत्म, एक स्टेप में क्वेश्चन हो गया। तो और इसको कैसे सोच सकते थे? और मैंने एक आपको बेसिक फंडा बताया है, यहां पे ही नहीं सिर्फ पूरे मैथ्स में अपन बात करते आ रहे हैं कि कभी ऐसा पॉसिबल हो कि ऊपर नीचे का थोबड़ा क्रिएट कर सके तो करके दुकानें अलग अलग कर दो। तो यहां से मुझे फील आ रही है ऊपर में प्लस माइनस 1 करके दुकानें अलग अलग कर सकता हूं, सेम चीज बन जाएगी, है ना। नीचे का थोबड़ा ऊपर बनाओ, उस फंडे से मैं ऊपर प्लस माइनस 1 कर दूंगा तो e की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2, e की पावर 2x प्लस 1 dx। दुकानें अलग अलग करोगे तो आंसर आ जाएगा dx माइनस 2 अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x, 2 भी बाहर ले लो तो 1 dx। क्या ये पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है? हाँ जी, सेम पिछला क्वेश्चन यही था, x की जगह 2x था, बस 2x की जगह x था। इसको दो मेथड से करना बताया, या तो e की पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो उससे हो जाए, e की पावर x से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो उससे पूरा पूरा तो नहीं होगा, तो इट्स बेटर कि आप e की पावर 2x को t मान लो, है ना। और इधर वाले का आंसर तो x आ गया। चलो इसको मैं कर ही देता हूं, e की पावर 2x को 1 प्लस e की पावर 2x को t बोल दो तो ट्वाइस ऑफ e की पावर 2x dx क्या बन जाएगा dt। तो dx क्या आ जाएगा dt अपॉन 2 इंटू e की पावर 2x, और e की पावर 2x मतलब t माइनस 1। तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा -2 टाइम्स dx की जगह dt अपॉन 2 t माइनस 1 इंटू टी, 2 से 2 कट गया। अब प्रोसीड कर लोगे, ठीक। हाँ जी, इसके बाद प्रोसीड कर लोगे, टी माइनस 1 आ गया, दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर लेना, दुकानें अलग अलग कर लेना, 2 आइलैंड में आएंगे आंसर। बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक, नोट कर लो जल्दी। So done. चलो,
हाँ जी, ये एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सब्स्टिट्यूशन के, है ना। और जो हिंट है ना, इसका हिंट वही है, अगर आप चीजों को समझते हुए चले कि जैसे यहाँ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ गए, तो क्या कोई एक किसी दूसरे का डेरिवेटिव है? तो ये तो बहुत आसान है, सीधा सीधा दिख रहा है। अगर मैं 10 को t बोल दूं तो sec स्क्वायर उसका डेरिवेटिव दिख रहा है, यस सर। है ना। तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt बन गया, तो ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। t की पावर 5 dt का इंटीग्रल t की पावर 6/6 प्लस c, है ना, बस खत्म हो गया। तो नाउ अगेन साइन क्यूब सर, अब इसमें क्या लॉजिक है सर? इसमें ये है, शिकार है ये भी, है ना, ध्यान से देखना। साइन क्यूब को मैं ऐसे लिखूंगा, इस साइन क्यूब को करने का एक तरीका मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड एंगल से, है ना, वो तो कर लिया। तो सब दोबारा क्यों बता रहे हो? सब्स्टिट्यूशन से कैसे होगा, है ना। साइन स्क्वायर लिखा इसको और इनटू साइन लिखा, इस वाले साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू साइन एक्स डीएक्स। क्या आपको एफ एफ डैश का पेड़ दिख गया? कोसेक्स को टी बोलूंगा या साइन को टी बोलूंगा? डी के साथ साइन है तो कोस को टी बोलो, तो माइनस साइन एक्स डीएक्स क्या बन गया? dt। तो साइन एक्स डीएक्स की जगह आ गया माइनस dt और अंदर आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट टी स्क्वायर माइनस 1 dt का इंटीग्रल। आंसर इज टी क्यूब बाय 3 माइनस टी प्लस सी। टी की जगह लास्ट में रख दोगे आप cos क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस cos एक्स प्लस सी। तो देखो एक बहुत जल्दी क्वेश्चन हो गया। तो ये हिंट एक तो है कि ये आपने देख लिया, अब आप ध्यान रखें। दूसरा एक हल्का सा ये हिंट बोल सकते हैं कि जब ओड पावर्स आए ना, ऐसी ओड पावर्स, तो एक पावर अलग कर ली तो जो पावर बचेगी वो इवन बचेगी। अब इवन पावर कुछ भी हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, वो हमेशा 1 माइनस कोस स्क्वायर के पावर में पावर आएगी, सुंदर सी, रेडिकल नहीं आएगा। मतलब अगर मान लो यहां एक पावर अलग करने के बाद साइन की पावर 5 बचता तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की पावर 5/2 आता ना। Yes, sir. तो 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 5/2 आता, तो सब्स्टिट्यूशन करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये कौन सा मैं इजीली कर सकता हूं, तो वहां मैं ये काम नहीं करूंगा, है ना। तो इसका जो हिंट है या जो प्रोसीडिंग है ये तब बेनिफिशियल है जब ओड पावर्स हो। ओड पावर होगी तो एक पावर अलग करके इवन पावर बचेगी, और वो साइन है तो कोस में ले जाया जा सकता है, कोस है तो साइन में ले जाया जा सकता है। जैसे कोस की पावर 5 होता, मान लो कोस की पावर 5 होता, तो मैं कैसे प्रोसीड करता इसको मैं लिखता cos की पावर 4x इंटू कॉस एक्स डीएक्स, और इसको लिखता 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब मैं सीधा लिख रहा हूं, साइन को बोलता t तो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dt, ये हो जाता काम होगा। अजी Yes, sir. है ना। तो थोड़ा सा समझते हुए चले कि हाँ ठीक है, याद तो रखना ही है, बट ऐसे भी नहीं कि हाँ आड़ा टेढ़ा कहीं भी। मान लो साइन की बार 4 क्वेश्चन आ गया तो आप उसको अगर ऐसे करके देखते हो तो कोई फायदा नहीं है, तो आपको पता रहेगा। अगली बार से आप इवन पावर में सोचोगे ही नहीं है लॉजिक, है ना। ऐसे ही ये वाला कर लोगे आप, साइन की पावर 5 का, मैंने कोस की पावर 5 कर दिया, साइन की पावर 5, वो एक ही बात है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर इंटू साइन एक्स डीएक्स, सेम बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस dt आएगा। इसको कर लेना, हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, इसको इंटीग्रेट कर देना, बाद में t की जगह cos x रख देना। कर लोगे? Yes, sir. अब यहां अगर आप इस लॉजिक को समझे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप खुद बताओ कॉमन सेंस से, यहां एक कोस अलग करके मैं साइन को टी बोलूं या एक साइन अलग करके कोस को टी बोलूं? सर एक साइन अलग करके हाँ, साइन को टी, है ना। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि एक साइन को अलग कर लो तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स बन गया। नाउ अगेन ये वही बात है जो मैंने शुरू में लिखाई थी कि आप ये सोचो डीएक्स के साथ क्या है, क्या बचा हुआ फंक्शन उसके वो जिसका डेरिवेटिव है उसके टर्म्स में लिखा जा सकता है। मान लो कोई बच्चा ये सोचता है कि चलो मैं सर ऐसा सोचता हूं, cos इंटू कॉस एक्स डीएक्स, मुझे तो डीएक्स के साथ cos दिख रहा है, तो आप ये सोचो क्या बचा हुआ फंक्शन
cos किसका डेरिवेटिव है, किसके डेरिवेटिव से आया है, साइन के। क्या बचा हुआ फंक्शन साइन की सुंदर पावर में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। ये पावर 3 है, यहां पावर आएगी 1 माइनस साइन का स्क्वायर का रूट, तो गंदी पावर आ जाएगी। उसको इंटीग्रेट करना अभी के लिए मुझे नहीं आता, और आता भी होगा तो मैं वैसे फालतू में पंगे क्यों लूंगा, जबरदस्ती मैं इंटीग्रल को टफ बना के क्यों सोल्व करूं। मेरा पर्पस तो है कि मैं इजी बना के सोल्व करूं। तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि आपको कोस को नहीं देखना, फिर आप सोचोगे अच्छा डीएक्स के साथ और क्या है, डीएक्स के साथ साइन है सर, तो अगेन उल्टा थॉट, साइन किसके डेरिवेटिव से है, कॉस के। तो क्या इस साइन को डीएक्स के साथ क्लब करने से बचा हुआ रिमेनिंग फंक्शन कैन इट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ओनली कॉस, हाँ तो बस बन गया। तो देखो साइन से क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डीएक्स। पूरी कहानी में अगेन cos x को आप बोलोगे t, sin x dx को बोलोगे आप माइनस dt, तो आंसर इज माइनस बाहर 1 माइनस टी स्क्वायर dt, माइनस को अंदर भेजोगे t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर dt का इंटीग्रल, इसका आंसर आएगा t की पावर 5/5 माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस c। ठीक है, तो आंसर आ गया cos की पावर 5/5 माइनस cos की पावर 3/3 प्लस c। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. ठीक, अच्छी बात, शाबाश। चले आगे। Yes, sir. चलो अब मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, दो प्रॉब्लम लूंगा एक जैसी, 2-3। उसमें एक शिकार है, वो भी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, बट एक स्टेप करना पड़ता है, दैट शिकारी स्टेप है ना। उस पर्टिकुलर स्टेप के लिए मैं अलग से मेंशन कर रहा हूं कि हाँ देखो ये भी एक सेट ऑफ प्रॉब्लम है, ऐसी भी चीजें होती है ना। तो क्वेश्चन इज 3 into x की पावर 4 प्लस 4 into x क्यूब अपॉन x की पावर 4 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर dx है ना। ऐसी बड़ी बड़ी पावरें देख के वैसे ही अपनी हवा संट हो जाएगी। क्यों, इतने तो हम दिलेर है नहीं कि इसको खोलेंगे और 8 डिग्री के पॉलिनोमियल को उससे डील करेंगे, नो है ना, ऐसा जैसा कुछ नहीं। ऊपर की डिग्री ज्यादा भी नहीं है डिवाइड होके अलग अलग हो जाए, ऐसा भी नहीं है। ना ही नीचे वाले के कोई फैक्टर हो रहे हैं कि ऊपर वाले के कोई फैक्टर से कट जाए और वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो मैनिपुलेशन से तो हो नहीं रहा। नाउ सब्स्टिट्यूशन, तो सारा सब्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या दिख रहा है मुझे कि एक का डेरिवेटिव दूसरा हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा बन रहा है, वो भी ऊपर होना चाहिए, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? सर ऊपर प्लस माइनस 1 कर दे तो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लो बताओ क्या करें। 3x की पावर 4 प्लस माइनस 1 के प्लस 1 प्लस 4x क्यूब माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ जी, आगे बताएं। अब आप कहोगे इसको और इसको अलग अलग कर लो, यही ना। यस सर। तो चलो इधर वाला तो आपका हो गया कि इसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, इधर वाले में क्या हो रहा है ऐसा, इसको कैसे करेंगे, है ना। सही सोचा एकदम, अच्छा, अच्छी बात है ना। फर्स्ट थॉट में अपने दिमाग में आया कि इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब प्लस 1 है, तो वो मैंने बना दिया तो अलग कर लिया, अच्छी बात है। नाउ इसके बारे में भी तो सोचो, क्या ये अपने बस का है आगे? सॉरी, हाँ जी, नो सर। तो ड्रॉप कर दिया है ना। तो इंटीग्रेशन यही है, सोचना और ड्रॉप करना। मतलब शुरुआत में आपको यही होगा, जब आप होम फील्ड पे प्रैक्टिस करोगे ना,
तो आपने कुछ सोचा, 2 स्टेप करे, आपको लगा नहीं, तो वो करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करोगे तो दिमाग में पैटर्न सेट कैसे होंगे कि ये रास्ता गलत है और ये रास्ता सही है ना। तो ये प्रैक्टिस से ही होंगी चीजें। तो यहाँ जो मैं शिकार सिखाने जा रहा हूँ बहुत जबरदस्त शिकार है ना, ध्यान दें, हिंदी में लिखाऊंगा मैं। तो कभी कभी कुछ कॉमन लेने से भी काम बन जाता है। ये इस क्वेश्चन का शिकारी पॉइंट है, शिकारी स्टेप। कुछ कॉमन लेके गेम खेलो, कुछ कॉमन लेके। तो अगेन अब सोचो, मेरी पूरी स्ट्रेटजी किस चीज पे फोकस्ड है कि नीचे कोई फंक्शन है और मैं उसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करना चाहता हूं। क्लियर है? अब देखो ऊपर कितने टर्म है? 2 टर्म है। Yes, sir. तो नीचे जो बचना चाहिए वो वेरिएबल नीचे 2 ही टर्म हो सकते हैं, क्योंकि देखो सपोज जैसे x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। तो अगर किसी फंक्शन में x है किसी पार्ट में, उसके डेरिवेटिव का भी कुछ वही पार्ट आएगा। तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूं अपने दिमाग में कि नीचे कुछ ऐसा बना दूं कि उसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाए, तो ऊपर वाले को देखते हुए मेरे दिमाग में ये विचार आना चाहिए, क्योंकि ऊपर 2 ही टर्म है, मतलब कुछ ऐसा था जिसको डिफरेंशिएट करा तो ऊपर 2 ही टर्म आए। मतलब जो नीचे जो कुछ ऐसा था उसके अंदर तो 3 टर्म है, वो 3 तो 3 ही रहेंगे, ऐसे तो है नहीं तुम उसको खा जाओगे। तो वो 3 टर्म में एक टर्म हमेशा मुझे कांस्टेंट ही चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि सपोज एक मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, सपोज कोई कहे कि मैं इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर ले लूं, एक्स स्क्वायर, तो बाहर आएगा एक्स की पावर 4, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1 प्लस एक्स की पावर -2। ये समझ में आता है? अगर मैं कहूं डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, तो क्या ये बनेगा? Yes, sir. तो अगर मैं अब इसको डिफरेंशिएट करने की सोचूंगा तो क्या आएगा? 2x, एक्स की पावर -1 आ गया, एक्स की पावर -2 आ गया, एक्स की पावर -3। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, अगर 3 टर्म्स में x होगा तो डेरिवेटिव में भी 3 टर्म्स दिखेंगे। तो बट ऊपर तो 2 ही टर्म्स हैं, मतलब कुछ ऐसा है नीचे जिसके डेरिवेटिव करने से 2 ही टर्म बचते हैं। नीचे 3 में से एक टर्म को कांस्टेंट होना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये लॉजिक है मेरा। तो इससे मैं क्या कुछ आड़ा टेढ़ा कॉमन लेने की नहीं सोचूंगा। अब जैसे मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने की नहीं सोचूंगा। क्यों नहीं सोचूंगा? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं एक्स स्क्वायर को बाहर खींचता हूं तो अंदर 3 टर्म बचेंगे, तीनों में एक्स क्रिएट हो जाएगा, तो डेरिवेटिव में तो 2 ही टर्म है, तो मुझे वो लेने का कोई फायदा होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा जीवन में, है ना। गांठ मान लो इस बात को। तो इस चीज को मैं ड्रॉप कर दिया। तो मैं कुछ ऐसा कॉमन लूं। अभी देखो गिवन प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, 2 में एक्स है, अच्छी बात है। या तो मैं एक्स कॉमन लूं ताकि इधर से गायब हो जाए एक्स और इन दोनों में आ जाए, या एक्स की पावर 4 कॉमन लूं ताकि इधर से गायब हो जाए और इन दोनों में एक्स आ जाए। ये बात खोपड़ी में उतरती है? Yes, sir. तो नाउ आई विल ट्राई विथ एक्स बाहर ले लो, एक्स बाहर ले लो, है ना। ले लो है, लेला नहीं है। एक्स बाहर खींचा तो एक्स का स्क्वायर बाहर आएगा, तो एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स की पावर -1 का स्क्वायर। क्या ये बचेगा डिनोमिनेटर में? अगर मैं इसका डेरिवेट करूं तो क्या 3x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर -2 आएगा? क्या ये चीज ऊपर बन रही है? नो सर। नहीं बन रही है। अब मैं कहूंगा अच्छा अब बेटा समझ में आ गई, मैं x की पावर 4 बाहर लो, x की पावर 4 बाहर लो, तो बाहर कितनी आएगी? x की पावर 8 आएगी। भाई कोई चीज अंदर स्क्वायर है तो बाहर 8 होके आएगी। तो अंदर बचेगा x की पावर -3 प्लस x की पावर -4। क्या ये बात समझ में आ गई? -4 यस सर। Yes, sir. माइनस एक्स की पावर क्या लिया आपने? 4 बाहर लिया, हाँ, -3 और -4। नाउ इसको डिफरेंशिएट करके देखो, 1 प्लस एक्स की पावर -3 प्लस एक्स की पावर -4 का डेरिवेटिव एक बार देखो तो तुम्हें दिखेगा -3 आगे आया, एक्स की पावर -4 प्लस -4 आगे गया और एक्स की पावर -5,
तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर माइनस 4 प्लस 4x की पावर माइनस 4, ये इसका डेरिवेटिव है इसका। हाँ जी बोलो। यस सर। बस बन गया काम। नीचे आपने x की पावर 8, अब मैं पूरा तरीके से दिखा रहा हूं, ये तो मैंने पूरा बैक एंड की स्टोरी सुनाई जो जो मेरे दिमाग में चल रहा था। अब मैं आपको दिखा रहा हूं पूरा प्रॉपर प्रोसीजर। x की पावर 8 आपने बाहर लिया तो अंदर बचा 1 प्लस x की पावर माइनस 3 प्लस x की पावर माइनस 4 का स्क्वायर, 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब dx। इसको ऊपर भेज दो तो ये बन गया 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 5 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 5 और ये माइनस 4, और नीचे है 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 3 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 का स्क्वायर dx। अब अगर मैं इसको t बोलता हूं तो क्या ये पूरा dt है? हाँ जी, इसको अगर पीछे वाले को Yes, t sir. बोलता हूं तो इसका डेरिवेटिव दिख रहा है ऊपर, बस एक माइनस की कमी है तो हो गया खेल। Yes. कितना धांसू स्टेप है, कुछ कॉमन लेना। अब देखो मैंने अगर मैं एक क्वेश्चन सीधा सीधा ये करके बता के निकल लेता तो तुम्हें बड़ा मजा आता, बट तुम अगली बार जब करने लगते और उससे ना होता तो तुम सोचते। तो वो जो सोच थी, क्या सोचते, वो सोच डिस्कस करी है मैंने कि क्या बाहर खींचूं, क्यों बाहर खींचूं। कुछ भी बाहर मत खींचो पहली बात तो, बिकॉज नीचे जितने टर्म है उसके डेरिवेटिव से ऊपर 2 टर्म आ रहे हैं तो नीचे 3 ही होने चाहिए, 3 में एक कांस्टेंट होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, बाहर लेने के बाद जो ऊपर बचता है नीचे का डेरिवेटिव वो बन रहा है नहीं, तो यहां 2 ही ऑप्शन थे, x और x की पावर 4 बाहर लेके। मैंने दोनों ट्राई कर लिए और इन केस अगर दोनों से ना हो रहा होता मतलब इससे ये क्वेश्चन होगा भी नहीं, फिर कुछ और होगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये लॉजिक्स फंडे ध्यान रखें। बस ये t है तो ये dt हो गया, तो आंसर क्या आ गया, माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस 1/t आ जाएगा प्लस c। 1/t मतलब आंसर इज 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर माइनस 3 प्लस x की पावर माइनस 4 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ गया ना सबको? Yes, sir. ठीक है। तो ये सब तो साइड में लिख लिया करो, है ना, जो बातें मैं बताता हूँ या डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बस ये है प्रॉपर। तो ये ध्यान रखा, कभी कभी कुछ कॉमन लेने से भी काम बन जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में खासकर जब बड़ी पावरें हो तो आप सोचें कि कुछ कॉमन लेके, क्या पता फिर नीचे एफ और ऊपर एफ डैश बन जाए और अपना सब्स्टिट्यूशन से काम हो जाए। चले, Sir, done. चलो। ठीक है, अगर आप समझ गए तो इसको ट्राई करें आप खुद से। 5x की पावर 4 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 5 अपॉन x की पावर 5 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। 3x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ऊपर 2 टर्म है तो मैं बाहर एक बार x खींच के देख लूं, x नहीं, बाहर मैं x की पावर 5 खींच के देखता हूं, है ना। अगर मैं x की पावर बाहर 5 खींचता हूं तो बाहर x की पावर 10, 1 प्लस x की पावर माइनस 4 प्लस x की पावर माइनस 5 का स्क्वायर।
और ऊपर है 5 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 5 dx। इसको ऊपर भेज दोगे तो ये बनेगा 5 इंटू एक्स की पावर -6 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -5। हाँ जी, हो गया काम अपना। दिख गया क्या? इतने में तो दिख जाना चाहिए। लेट 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -5 इज इक्वल टू t, देन माइनस 4x की पावर -5 प्लस 5x की पावर -6 into dx is equals to dt. So question is minus dt upon t square, again 1 upon t plus c, है ना? आंसर क्या आ जाएगा? 1 upon 1 plus x की पावर -4 plus x की पावर -5 plus, सही है? Yes, sir. ठीक। x की पावर 4 बाहर खींच लो, बाहर खींच लो इसको, तो x की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर -4 प्लस एक्स की पावर -5 का स्क्वायर, ऊपर 3 इंटू ये एक्स की पावर 4 है, ये 8 है, तो -4 और एक्स की पावर -8। नहीं बनी बात, इस पे तो नहीं बनी, हटाओ इसको। फिर x बाहर खींच लो, x बाहर लिया अगर तो ऊपर बचा 3 के 4 -1, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, अंदर आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर -1 का स्क्वायर। हाँ जी, बन गई बात। 3x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर -2, मिल गया ना? अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर -1 को t बोलोगे तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर -2 dx बराबर dt हो गया, dt अपॉन टी स्क्वायर, सीधा -1 अपॉन टी प्लस सी, -1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर -1 प्लस सी। ये आ गया आंसर। तो यहां देखो, इसको बाहर लेने से कोई काम नहीं हुआ, इसको बाहर लेने से काम हुआ। ठीक है, चले। Yes, sir. हाँ जी,
यहां पे भी x खींचने से काम हो रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या ये ऐसा लिखा है dx अपॉन x कॉमन लेके 1 प्लस log x। तो अगर मैं 1 प्लस log x को t बोलता हूं तो इसका डेरिवेटिव लिखा है 1 अब dx अपॉन x। तो क्या ये dt अपॉन t बन गया सीधे ln t प्लस c। आंसर इज ln ऑफ 1 प्लस ln x प्लस c। कोई परेशानी? No, sir. ठीक है, इसमें भी देखो सेम लॉजिक काम कर रहा है। रूट एक्स बाहर ले लिया मैंने, ऐसा क्यों? क्योंकि रूट एक्स बाहर आ रहा है। फिर लॉजिक क्या है कि अंदर जो बचेगा ना वो बचेगा 1 प्लस रूट एक्स। अब 1 प्लस रूट एक्स को टी बोलूं या रूट एक्स को टी बोलूं, उसके डेरिवेटिव में तो 1/2 रूट एक्स आना है, तो बस काम बन गया। 1 प्लस रूट एक्स को अगर मैं टी बोलता हूं तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स क्या बन गया डी टी। तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स क्या बन गया 2 डी टी अपॉन ये रूट एक्स प्लस 1, ये क्या बन गया आपका टी। आंसर इज 2 ln mod t प्लस, आंसर इज 2 टाइम्स ln 1 प्लस रूट एक्स का मॉड प्लस। ठीक है, Yes, sir. सिमिलर जोनर को जोन के क्वेश्चन में एक साथ ले रहा हूं ताकि दिमाग में एक पिक्चर बैठे, जब आप रिवाइज भी करो तो हाँ एक जैसा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है, सेम लॉजिक से अगर आप सोचें तो अगर मैं रूट एक्स बाहर खींच लूं, इसमें से x बाहर ले लूं ना, x बाहर लूं, अगर मैं ले लो x बाहर ले लो तो बाहर क्या बचेगा रूट एक्स आएगा। भाई अगर ऊपर पावर स्क्वायर था तो बाहर एक्स स्क्वायर आता था, अब पूरे की पावर हाफ है तो बाहर पूरे की पावर हाफ आएगी। और अंदर क्या बचेगा, अंदर x बाहर लेने के बाद अंदर बचेगा 1 प्लस रूट एक्स। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? Yes, sir. बस सेम लॉजिक है। अब देखो 1 प्लस रूट एक्स को आप t बोल दो तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स को आप dt बोल दोगे। तो क्वेश्चन में क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt टू dt अपॉन रूट ऑफ t हो गया। रूट ऑफ t मतलब t की पावर ऊपर जाएगी -12, तो -12 में +12 तो 2 रूट t अपॉन हाफ प्लस c। सो आंसर इज 4 रूट t t मतलब 1 प्लस रूट एक्स प्लस, ये आपका आंसर है। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे मेथड 2 से, वही रेडिकल वाला फंडा लगा के। अगर मैं x को t स्क्वायर रखता तो ऊपर बन जाता dx बराबर 2t dt, तो ऊपर बन जाता dx बराबर 2t dt, नीचे x की जगह t स्क्वायर प्लस रूट एक्स की जगह t कट जाता तो आंसर आ जाता 2/1 प्लस t प्लस c। तो अगेन 2/ln 1 प्लस t मतलब रूट एक्स प्लस c। देखो आंसर सेम आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन से करा या कॉमन लिया, फिर एफ एफ डैश का पेयर अगेन वही सब्स्टिट्यूशन से करा, तो वो डिपेंड करता है किसको क्या दिख जाए। ठीक है, हाँ जी Yes, sir. चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं ना, टाइम हो ही गया आज का। क्या इसमें और इसमें सिमिलैरिटी देख पा रहे हो आप, इसमें और इस क्वेश्चन में? अगर मैं आपको कहूं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप प्यार से एक बार t की नजर से देखो, t तो क्या नीचे t प्लस t की पावर 3/2 मतलब t रूट t का रूट t, और ऊपर जो डेरिवेटिव बनेगा 2x dx बराबर dt, तो x dx क्या बन जाएगा dt/2। सेम क्वेश्चन बन गया। हाँ जी, Yes, sir. बस टी को बाहर खींच लो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, और इवन इस क्वेश्चन में भी आप x को टी स्क्वायर रख के काम चला सकते थे। मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे ये रेडिकल दिख रहा है, तो मैं x को अगर टी स्क्वायर रखता तो नीचे क्या आता, रूट के अंदर 1 प्लस रूट एक्स को टी स्क्वायर मतलब रूट एक्स टी हो जाता,
रूट एक्स टी हो जाता, और अगर मैं एक्स को टी स्क्वायर रखता तो डी एक्स क्या आ जाता, 2t dt, तो ऊपर बन जाता 2t dt, टी से टी कट जाता, तो भी आंसर यही आता 1 + t की पावर 3/2 + c। हाँ जी, यस सर। है ना। तो देखो दोनों तरीकों से देख लिया, कॉमन लेके आपको सीधा दिख रहा है तो भी ठीक है, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन करके भी देख सकते हो। अब ये छोटा क्वेश्चन था, उसी पे बेस्ड ये थोड़ा सा बड़ा, मतलब थोड़ा डराने वाला, मतलब है वही चीज कि आप देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है तो इसको टी की नजर से देखो तो आपको क्वेश्चन ऐसा ही दिखेगा। और इवन इस क्वेश्चन में आप सीधा ये √1 + x² बाहर खींचो तो √1 + x² को टी स्क्वायर रख दोगे ना तो भी काम बन जाएगा। लेकिन अगेन वही बात है, वो चीजें सीधा इतनी दिखती नहीं है, बिकॉज दो सब्स्टिट्यूशन का कॉम्बिनेशन है वो। तो आप स्टेप बाय स्टेप करें, शुरू में कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको कॉमन ले, पहले हो सकता है तो सिर्फ 1 + x² को टी रखे, बाद में इसको ऐसा बनाए, अब √x को मतलब x को टी स्क्वायर रख दे, या टी में आएगा तो टी को z² रख दे और आगे प्रोसीड कर ले। क्लियर है? ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।